हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बात करते हैं हम ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ ने क्या किया हमारी फिजिक्स में। ओम्स लॉ बेसिकली अगर हम इनका रिलेशन देखें, हर जगह एक रिलेशन दिया होता है ओम्स लॉ में। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जी हाँ, देखो ये बात इस रिलेशन से अगर हम घर के एप्लीकेंस पे देखें कि हम घर पे स्टेबलाइजर लगाते हैं, स्टेबलाइजर का मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल वोल्टेज होती है। तो वोल्टेज ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग करंट भी मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो ओम्स लॉ से चला आ रहा है, इसके पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई थी उसको देखते हैं। पहले समझ लेते हैं इस टॉपिक को। क्या हुआ कि एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस सर्किट को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक इलेक्ट्रिक बल्ब से। क्लियर? सो मैं कहता हूं कि जो मेरे पास बैटरी है या जो मेरे पास जहां से करंट आना है टर्मिनल है वो 250 वोल्ट का है, बट जो मेरे पास बल्ब है उसकी कैपेसिटी 10 वोल्ट की है। तो 250 वोल्ट जब 10 वोल्ट के बल्ब में एंटर करेगा करंट, तो इस बल्ब को क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा। तो उस समय ओम्स जी ने अपने माइंड से क्या एक नई डिस्कवरी, क्या एक चीज बनाई। उस मटेरियल का नाम था रेजिस्टर। उन्होंने क्या करा, उस रेजिस्टर को जितने भी हमारे एप्लीकेशन है, चाहे मोबाइल फोन हो, चार्जर हो, टीवी हो या बल्ब हो, एलईडी बल्ब जो आते हैं उन सभी में लगा होता है। उस डिवाइस का नाम था बेटे रेजिस्टर, जिसका सिंबॉलिक ये होता है रिप्रेजेंटेशन। तो उन्होंने एक रेजिस्टर बना दिया। वो रेजिस्टर क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये 220 वोल्टेज है, 10 वोल्ट है। जब 220 वोल्ट का करंट 10 वोल्ट के बल्ब में एंटर करेगा तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग रजिस्टर को बनाया जाता है। जितना करंट इस बल्ब को चाहिए ये रजिस्टर उतना ही करंट आगे फॉरवर्ड करता है और बचे हुए करंट को वहीं पर रोक लेता है। ठीक है? तो ये एक रजिस्टर का सिंबल है जो क्या करता है बच्चों, टू रेजिस्ट द करंट, टू रेजिस्ट द करंट, करंट को रोकता है। ठीक है? और सिंबल इसका होता है R। तो यहां से एक और चीज बताई हम उसने कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मींस V वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। चलिए अब थोड़ी डेफिनेशन से इसको आगे समझ लेते हैं। होपफुली आपको इस सर्किट से पता लग गया होगा, एक रेजिस्टर के बारे में पता लग गया होगा। तो उन्होंने क्या बताया, डेफिनेशन थी द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, एग्जैक्टली is directly proportional to potential difference। क्लियर? कि जो मेरा करंट होगा या मेरी वोल्टेज होगी टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जिसको हमने पढ़ लिया है, विच इज नोन एज R, रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, टू रेजिस्ट द current is known as resistance। एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेटा ऐसी होती है
सर्किट में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यूनिट होगी आर की, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो ओम होगी। या आप ये सिंबल लिख सकते हो ओम का, या डायरेक्टली ओम लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, चलिए अब अगर हमें सपोज करो सर्किट के अंदर हमें निकालना आ गया कि भाई हमें आर निकालो, तो आर यही रहेगा, आई इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वी बाई में आई। क्लियर? अब हम इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी लिख लेते हैं, और थोड़ा सा हम पिछला यूनिट रिवाइज करेंगे। वी नो वेरी वेल करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, एम्पियर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है मेरे पास, वोल्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी विच इज नोन एज आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया अभी, टू रेजिस्ट द करंट, कैसे एक सर्किट के अंदर रेजिस्ट करता है करंट को। और साथ ही यूनिट बता दी कि जो आर की यूनिट होगी ओम होगी, और आर को अगर हम सर्किट के अंदर फाइंड आउट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी बाई में आई। क्लियर? चलिए पोज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल लिखो, if an electric bulb connected to volt line and draw an electric current (0.5 ampere), then what will the resistance of filament of a bulb। बेटा क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको कनेक्टेड कर दिया है 220 वोल्ट से। सो वी नो वेरी वेल, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनकी वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। इन ड्रा एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ड्रा किया है। इट मींस जो मेरे पास आई करंट की वैल्यू है वो क्या है, 0.5 एम्पियर। देन व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, मतलब बल्ब के अंदर बेटा एक फिलामेंट लगा होता है, मींस एक वायर लगा लो, देखा होगा, तो उसका क्या रेजिस्टेंस होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं। वी नो वेरी वेल R will equal to V upon I। According to this equation, we have the value of potential difference which will equal to 220 volt, and the value of current is 0.5 ampere, and पॉइंट का बेटे पर 0 चली गई, तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो कितनी आती है यहाँ पर, 440। आंसर आया 440 ओम। तो मेरे पास R की वैल्यू आई 440 ओम। इजी था ना न्यूमेरिकल? एग्जैक्टली। थोड़ा अभी हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो बेसिक्स के साथ साथ जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एडवांस लेवल पे जाएंगे, साथ साथ आपको प्रॉपर असाइनमेंट देंगे। और ये आज हमने किया ओम्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ का ही एक आगे पार्ट पढ़ने वाले हैं जो स्टार्ट होने वाला है रजिस्टर, और नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टिविटी से। तो फिलहाल के लिए बेटा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू यूजर हो, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।